नमस्कार दोस्तों। यह है हिस्ट्री के, ठीक है ना, हिस्ट्री के आए हुए शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अध्ययन कर लेते हैं इनका। सभी एग्जामों की दृष्टि से समान उपयोगी है। अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। हिस्ट्री के नहीं है, पॉलिटिकल के हैं, है वो समझ में, पॉलिटिकल के हैं और इम्पोर्टेंट है। 5 अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी, 5 होगी। ठीक है। अनुच्छेद 338 के संविधान में निम्नलिखित में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? 338 के जब वो बात तो तेरी मान ली है ना कि भाई 89वां संशोधन है, लेकिन ये 338 किस कारण से जाना जाता है? अनुच्छेद 338 के संविधान में निम्नलिखित किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? 89वां, 42वां, 46वां, 86वां, ये सब याद होना चाहिए। निम्नलिखित किस राज्य के विधानमंडल का एक सदन है? हिमाचल प्रदेश। जब इसका मतलब क्या है? बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वो पूछ सकता है कि ये बताइए, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? एक तो बिहार है, एक महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। ये तो याद है आपको, है ना। बिहार है ना, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक सदन है। राजस्थान में कौन सी व्यवस्था है? एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक? फिलहाल तो है तो एक सदनात्मक ही, लेकिन द्विसदनात्मक कर सकते हैं अपन, लेकिन उसको अमलीजामा नहीं पहनाया है और नहीं उसके लिए कुछ किया है, लेकिन वर्तमान में एक सदनी चल रही है। भारत के संविधान का एक सदनी मतलब विधानसभा, वो है एक सदनी। और विधानसभा तो होगी क्या? लोकसभा। और विधान परिषद होगी क्या? राज्यसभा। जब अपने राज्यसभा व विधान परिषद बना सकते हैं अपन, लेकिन अपन ने उसको अमल में नहीं लाया है, क्योंकि वो राज्यों की इच्छा के ऊपर है। और विधान परिषद को तभी अमल में ला सकते हैं जब राज्यों के दोनों सदन सभी मिलके, और शायद तब इसका निर्माण करें, कुछ ऐसे है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 के उपबंध करता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 के उपबंध करता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब ये बताइए, जो अनुच्छेद 350 है वो किस लिए संबंधित है? भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। भाषा अल्पसंख्यक आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर ऑफ ए linguistic minorities to be appointed by the नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तीन 350 के उपबंध करता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 140।
अनक्लूरी पावर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इज ए कवर्ड अंडर अनुच्छेद 140 है ना। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 140। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का उपमत करता है भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की गई किसके कारण? आंतरिक। 26 जून यानी कि गर्मी में, कि भाई गर्मी में यहाँ अपने अपने हो गई थी क्या? आंतरिक अशांति। आई बात समझ में? ठीक है। 26 जून 1975। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के व्यय। लोक सेवा आयोग के व्यय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 यानी 322। लोक सेवा आयोग के कृत्य, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। काफ़ी है ऑप्शन क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। ये ऑप्शन ही ले बैठते हैं अपन को, लुभावने ऑप्शन होते हैं। और ऑप्शन तब लेके बैठते हैं जब अपन को क्लियर कट याद नहीं होता है तब। लोक सेवा आयोग के व्यय। और क्लियर कट याद कब नहीं होता है? जब अपन मेहनत कम करते हैं तब। अगर मेहनत ही करेंगे तो फिर क्लियर कट याद कैसे नहीं होगा? अरे उस चीज़ को अगर आप 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो याद कैसे नहीं होगा भाई? होगा। अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के व्यय। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से मणिपुर संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से मणिपुर संबंधित है। मणिपुर, ठीक, मणिपुर। मणिपुर 371 गए की बात है। और 370 तो कश्मीर से है ना। नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन हेतु, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 371 गए मणिपुर। नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन हेतु एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है? एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में फॉर ए एनफोर्समेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिंसिपल डायरेक्टिवीज है ना। डायरेक्टिवीज प्रिंसिपल ए पर्सन कैन डायरेक्टली फाइल पेटेंट्स ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट अंडर। में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 उपयुक्त दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं ना। नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75 3 है। काफ़ी है, क्लियर कट याद होना चाहिए। अगर और नॉर्मल एग्जाम होती उसमें पूछ सकता था वो कि भाई मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 74 73 72 76। अब इसमें पूछा है डायरेक्ट 75। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर भारत का राष्ट्रपति नहीं लोकसभा का अध्यक्ष का भी निश्चय अंतिम होगा। सही है। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। राष्ट्रपति का प्रसाद किसके दौरान सिविल सेवक अपने पद पर रहते हैं? भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन होता है राष्ट्रपति का प्रसाद। द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग विच सिविल सर्वेंट होल्ड देयर ऑफिस। संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। संविधान के 24वें संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती केशवानंद भारती बाद में
है ना, संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारतीवाद से या फिर केशवानंद भारतीवाद संबंधित है 24वें संशोधन अधिनियम। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव 6 माह अवधि के भीतर करवाया जाता है। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड प्रोपोर्शनल, फ्रीडम ऑफ प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल कॉमर्स इंटरकोर्स 301। व्यापार, वाणिज्य और अंतः व्यवहार की स्वतंत्रता, यानी ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स अनुच्छेद 301 संबंधित है। 301 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है, मतलब द डायरेक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है ना का प्रावधान है। 351 और व्यापार, वाणिज्य और अंतर्व्यवहार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 संबंधित है। 6 माह है ना, केशवानंद भारतीवाद ये है संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम से 24वें भारतीय संविधान के प्रबंधों के अधीन होता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष है ना, ये अनुच्छेद 75(3) किससे है, लोकसभा के प्रति, हाँ लोकसभा 3 है 75(3). फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं। और 371 गए मणिपुर से, 370 कश्मीर से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग के वह है, आई समझ में, वह। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई 26 जून 1975। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 140। और राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। निम्न किस राज्य में विधानमंडल के एक सदस्य है, हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 338 के संविधान निम्नलिखित में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया, 89वां संशोधन 338 89वां। अनुच्छेद 143 का अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी 5। अटॉर्नी जनरल ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। वाई डिटरमाइन मैंडम रेट से अभिप्राय, लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु। आगे चलते हैं। ये पढ़ना है वो ना, नहीं शायद, हाँ नहीं ये भी नहीं, हाँ ये पढ़ लिया अनुच्छेद 351। इसके बाद में विधान परिषद का सभापति होता है, विधान परिषद का सभापति होता है, विधान परिषद का सभापति होता है विधान परिषद द्वारा चुना जाना, विधान परिषद का सभापति होता है विधान परिषद द्वारा चुना जाना। विधान परिषद का सभापति होता है उपराज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा द्वारा चुना जाना, विधान परिषद द्वारा चुना जाना।
कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है? 76वां संशोधन अधिनियम। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम की 9वीं सूची में शामिल कर दिया गया है? दोबारा से देखते हैं भाई। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है? 76वां संशोधन अधिनियम। 76वां 76वां और 69 तमिलनाडु। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा कौन? प्रधानमंत्री, स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, राष्ट्रपति है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है अनुच्छेद 275। याद नहीं हो रहा भाई। देख, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, इसको तो कर देंगे ना। प्रधानमंत्री नहीं, यही है राष्ट्रपति। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? 274, 276, 277। कौन से अनुच्छेद? टिक की एक सबसे गलत खामी या फिर अपना सबसे माइनस पॉइंट टिक का ये होता है कि और जो ऑप्शन है उनको अपन नहीं देख पाते हैं और इनको नहीं देखने के कारण दिमाग कम लगता है। दिमाग कम लगने के कारण क्वेश्चन कम याद होता है। आई बात समझ में? ये खामी होती है टिक की। तो एक बार ऐसे याद कर लेते हैं इनको, करने के बाद में फिर वैसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? या फिर नए पेपर है ना, उनको करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? जिससे कि प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? अंतर्गत राज्यों को संघ से। ठीक, अनुच्छेद 275। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र संबोधित करता है। ये है भैया कौन? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को। द जज ऑफ हाई कोर्ट विल एड्रेस द लेटर ऑफ रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट राज्यों से संबंधित होती है ना, सुप्रीम कोर्ट वो किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति को ही। यानी कि हाई कोर्ट का मामला जो इसका पद वगैरह है उसको कौन लेते हैं, या फिर त्यागपत्र को कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। नियुक्ति तो राज्यपाल के जरिए से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? नियुक्ति तो कोई भी कर, लेकिन वो लेने का काम कौन करता है? वही करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति।
जब नियुक्ति शायद वो क्या है वो राज्यपाल करता है। ये बता, अब जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, वो तो त्यागपत्र तो देगा राष्ट्रपति को, लेकिन इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? जब ये नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से। आई बात समझ में? और केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, हाई कोर्ट अध्यक्ष की, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के बीच विवाद के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार होता है। जब केवल नागरिक और राज्य के बीच के मामले और केवल दो राज्यों के बीच के विवाद, केवल मौलिक नहीं, ये नहीं है भाई। आई समझ में? मौलिक अधिकारों में तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। मूल क्षेत्राधिकार है मूल। केवल नागरिक और राज्य के बीच के मामले, केवल दो राज्यों के बीच विवाद। आगे चलते हैं। 31 है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कि इनमें कोई सा भी ऑप्शन इस प्रश्न के माध्यम से सही नहीं है। इसको करने की कोशिश करते हैं पढ़ना। ये तो नहीं होगा भाई, चल फिर भी देखते हैं। सुनील बत्रा का वाद, विशाखाबाद, PUCL का वाद, ओल्गा टेलिस का वाद। जब सुनील बत्रा का वाद, विशाखा का वाद, PUCL का वाद और ओल्गा टेलिस का वाद। जब सुन मेरी बात, सुनील बत्रा भोजन का अधिकार करें क्या? या फिर विशाखा का वाद, सिद्ध दोष व्यक्ति का अधिकार। विशाखा रिस्क तभी ले सकते हैं जब एक या दो ऑप्शन याद हो या फिर दो ऑप्शन क्लियर हो जाएं। तो सुनील बत्रा का वाद, चल ये ठीक है ना। आगे देखते हैं। विशाखाबाद, PUCL का वाद, ओल्गा टेलिस का वाद। ओल्गा टेलिस का होगा भाई साहब। चल डी में 2 करते हैं ना। डी में 2 सही है यार अपना। डी में 2 अगर करते हैं तो ये ऑप्शन तो चल जाते, फिर ये रहता दूसरा, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। सुनील बत्रा का वाद ये है, सिद्ध दोष व्यक्ति के अधिकार। विशाखा का वाद, कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न पर रोक। विशाखाबाद, कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न पर रोक, है ना। और PUCL का वाद, भोजन का अधिकार। ओल्गा टेलिस का वाद, जीविकोपार्जन का अधिकार। ठीक, दोबारा देख लें। सुनील बत्रा, सिद्ध दोष व्यक्ति के अधिकार। विशाखाबाद संबंधित है ना, कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न पर रोक, विशाखा। और PUCL का, भोजन का। ओल्गा टेनिस का है ये, जीविकोपार्जन का। अब कर देख, सुनील बत्रा का वाद, ओल्गा टेलिस का वाद, जीवोपार्जन का अधिकार है ना। सुनील बत्रा सिद्ध दोष बत्रा में ये मात्रा आ रही है तरह की, है ना। बत्रा सिद्ध दोष, ठीक है। और विशाखा PUCL का वाद है भोजन का। विशाखाबाद 3 4 1 2 3 4 1 2। सुनील बत्रा है ना, सिद्ध दोष
विशाखा, 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 कामकाजी। और PUCL भोजन। और ओल्गा टेलिस, जब है ना ये दोनों तो याद है। ओल्गा टेलिस का बात तो जीविकोपार्जन से है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विदेशी सा नाम लग रहा है तो भाई जीवोपार्जन। फिर PUCL ये भोजन का है। और विशाखा, विशाखा है महिलाओं, कामकाजी महिलाओं। और सुनील बत्रा का बाद सिद्ध दोष। फिर वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनाते हैं। एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगा वित्त आयोग। ये बताइए वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5, 5। झारखंड राज्य का गठन 2000 वर्ष में किया गया। उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है, विधि व्यवसाय कर सकता है उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में। ठीक है, यानी कि अदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से। ये क्वेश्चन आ चुका है, आएगा और आता रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति। उच्चतम न्यायालय समय समय पर, है ना भाई, समय समय पर उच्चतम न्यायालय समय समय पर, उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। मतलब 4 को देख, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। फिर उच्चतम न्यायालय समय समय पर न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। मेक ए रूल फॉर ए रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड ए प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। लोकसभा के अनुमोदन से संसद के ये करते भाई अपन, ये करते हैं अपन, है ना। संसद में इसमें कंफ्यूज होते हैं। उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसको करने की कोशिश करते हैं, है ना। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में सही क्रम है। शानदार क्वेश्चन है ये। जो प्रस्तावना दे रखी है उनके क्रम से है ये, सही क्रम है। समाजवादी लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभु संपन्न। ए पंथनिरपेक्ष समाजवादी, जब समाजवादी पहला आएगा या फिर पंथनिरपेक्ष आएगा? जब समाजवादी पहले करते हैं ना, ए। जब ए किसमें पहले, है ना, ए और डी देखते हैं। ए डी एरिया, इसमें नहीं है ए डी, यानी कि समाजवादी भी आ रहा है, पंथनिरपेक्ष। इसके बाद में लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभु संपन्न।
ये तो गलत है, क्योंकि संपूर्ण प्रभु संपन्न तो बाद में आएगा। डी करें क्या? पंथ निरपेक्ष, फिर ए समाजवादी, फिर लोकतंत्रात्मक। चल यही करते हैं, एक करते हैं ना। 4 सही हो, ये फालतू में दिमाग लगा दिया। 4 सही है। ये काफ़ी बार देखा है, जो पहली बार जो दिमाग में आता है पर करते हैं, वो ज़्यादातर सही होता है, 60%। जब सी का मतलब है ये है ना, संपूर्ण प्रभु संपन्न। इसके बाद में समाजवादी के बाद में पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी के बाद में है पंथनिरपेक्ष। संपूर्ण प्रभु संपन्न है वो समझ में, फिर समाजवादी के बाद में पंथनिरपेक्ष बाद में लोकतंत्र। ये प्रस्तावना को देख लें और अच्छे, अरे यार देख तो लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है प्रस्तावना, आई बात समझ में। लेकिन पढ़ने पर ऐसे लगता है कि इसमें क्या कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो मामला गोल हो जाता है। अब ये देख ले, क्रम पूछ लिया, शब्दों का क्रम पूछ लिया प्रस्तावना से। समाजवादी, फिर नहीं, ये संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी के बाद में पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स, सर्विगन, सेकुलर। सही उत्तर दीजिए। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989। 1989वां संशोधन संबंधित है 61। यहाँ पर 61वां संशोधन 1989, 61वां 1989। विधिवृत्ति संबंधित है। विधिवृत्ति संबंधित है। विधिवृत्ति संबंधित है। विधिवृत्ति संबंधित है। लीगल प्रोफेशनल is related to संवर्ती सूची से 61वां संशोधन 1989 21 से 18 कर दी गई। भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण इंग्लिश देखते हैं इसकी, है ना। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन, है ना, ऑफ द लॉ वेयर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था? अमेरिका। विधियों मतलब
द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। भारतीय विधियों का समान संरक्षण। अमेरिका है ना, अमेरिका। जब अमेरिका से तो वो है, कनाडा से संघीय है, इंग्लैंड से संसदीय है, जापान का पता नहीं है मुझे। जापान। आधारभूत ढांचा का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यायाधीश सीकरी द्वारा। ठीक है भाई। हैं न्यायाधीश भगवती नहीं, न्यायाधीश अहमदी नहीं, न्यायाधीश सीकरी द्वारा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिपरिषद तो कैसे भी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? 15, 16, 19 और 29। 15, 16, 19, 29। 19 के बाद में 10 जोड़ के 29। जब इसमें ऑप्शन 14, 16, 14 नहीं है क्या यार? समानता का अधिकार। जब ये क्या पूछ रहा है? केवल नागरिकों को। जब है ना ये जो है ना, ये कौन सा, ये समानता का अधिकार, ये 14 से 18 है। आई बात समझ में? और समानता का यहाँ पर स्वतंत्रता का है। ये याद करना पड़ेगा अच्छी तरह से, कौन सा काव्य किस और किस में कौन कौन से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैन कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29। 14 से 18 और 19 से 22, फिर 23 से जैसे है ना 15, 16, 19, 29। पंचायत का स्तर सदस्य बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण से। राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के संरक्षण से, केवल राज्यपाल के संरक्षण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है। अपन इसमें ये करते हैं भाई, अगर देखी जाए ना तो ये पेपर इतना टफ नहीं है, ये JLO का पेपर है। आई बात समझ में? लेकिन अपन ने इतनी पॉलिटिकल पढ़ी नहीं है, फिर भी अपन लगभग में पहुंच रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण से। राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों मतलब अनुच्छेद 23 में निम्न कौन सा शब्द नहीं प्रयोग किया है? ये तो दूर दूर तक नहीं आता भाई यार। ये कैसे पता भाई कि अनुच्छेद 23 में कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? लिंग का, नस्ल, धर्म और जाति, जबकि किए गए हैं नस्ल, धर्म, जाति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको लिखेगा? उपराष्ट्रपति है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन गिव अप हिज सर है ना ऑफिस बाय एड्रेसिंग रिकग्नाइजेशन टू द
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत की बात कर रहा है। अंगीकृत मतलब when was the Constitution of India adopted by the Constitution Assembly adopted? 26 नवंबर 1949। उपराष्ट्रपति नस्ल धर्म जाति का किया गया था अनुच्छेद 23 में। राष्ट्रपति और राज्यपाल राजप्रमुखों के संरक्षण से 21 वर्ष 1519 और 29। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित है? जब मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, इंग्लिश देखता है, मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ केस टू हाई कोर्ट? मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण को बोलते हैं क्या? ट्रांसफर है ना। अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 आई बात समझ में? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ केस टू हाई कोर्ट? अनुच्छेद 228। ये पेपर था भाई। ठीक, किस विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? अमेरिका। विधिव्रत संबंधित है समवर्ती सूची 61वां 1989। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।